सो लेट्स सी डिटर्मिनेंट्स नाउ। डिटर्मिनेंट जो होती है हमारी वो मैट्रिक्स की ही एक ब्रांच होती है, बट इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास। जैसे डिटर्मिनेंट्स की मदद से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं और किसी ट्राइंगल का हम लोग एरिया भी फाइंड कर सकते हैं अगर हम उसके हमारे पास पॉइंट्स गिवन हो तो। साथ के साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं तो क्या वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और डिटर्मिनेंट्स हमारे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो वन बाय वन इस चैप्टर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स की इन प्रॉपर्टीज़ को और इन एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स एक्चुअल में होता क्या है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो एक यूनिक वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन होती है जो एसोसिएटेड होती है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? डेफिनेशन इसकी होगी इट इज़ अ यूनिक वैल्यू और एक्सप्रेशन associated with a स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट नहीं होता। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय मान लीजिए कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को कंसिडर कर रहे हैं तो उसका डिटरमिनेंट जो डिनोट होगा वो होगा डेट ऑफ ए, या फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम ए लिखते हैं, याद रखिएगा इसको हम लोग मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, या फिर सिंपली हम लोग इस डेल्टा साइन से भी डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास मैट्रिक्स का नाम है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का नाम फिर से है मान लीजिए तो इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग ए लिख देंगे, उस मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे, और मैट्रिक्स का नाम मान लीजिए नहीं है आपके पास तो आप लोग इस सिंबल को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इसको हम लोग मॉड ए नहीं पढ़ते, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। और डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल हो पाता है। और क्या होता है वो एक यूनिक वैल्यू होती है या फिर एक्सप्रेशन होती है एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 की, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। सो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमारे पास यही एलिमेंट हो जाएगा, बिकॉज एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की। सो A11, A12, A13, सॉरी A21 एंड A22। सो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, सो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे बोलेंगे? डिटर्मिनेंट इसका होता है ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय ये एलिमेंट। सो ये हो जाएगा A11 इंटू A22 एंड देन माइनस A21 इंटू A12। यहाँ पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आप पुट कर देंगे, सो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है उसका डिटर्मिनेंट हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, इन रिक्वायर्ड चीज़ों को आप लोग प्लीज़ अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट्स बना लीजिए। हम देखते हैं कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, बिकॉज 3x3 मैट्रिक्स ही हमारे पास इस पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाली है। ठीक है, इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। सो एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स गिवन होने चाहिए उसके, और प्लस में एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर मैट्रिक्स ए हमें इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होती है देन डिटर्मिनेंट ए को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और हम लिखते हैं A11, A12, A13, देन A21, A22 एंड A23, देन A31, A32 एंड A33। अगर हमें इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हैं इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर हमें इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हैं देन ये सिंपली हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, सो फटाफट देखिए हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं जो हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की। तो हम लोग इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके या फिर किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करके। इट मीन्स हम लोग चाहें तो रो 1 से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर
कॉलम 1 से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी एक्सपैंड कर सकते हैं और कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। सो सिंपली हम लोग अभी सीखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं बाई एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1 को हमने लिख लिया R1। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा रो 1 के एलिमेंट्स को हमें लेना है एक एक करके। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमें पिक करना है A11। A11 हमने एलिमेंट पिक किया, देन हमें फर्स्ट रो को हाइड करना है एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो हमने हाइड करी और फर्स्ट कॉलम हमने हाइड किया। जो एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं उनका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो A22 A23 एंड देन A32 एंड A33। ओके, ना उसके बाद हमें नेगेटिव में इस वाले एलिमेंट को लिखना है। सो ये हो जाएगा माइनस में A12 एंड देन 12 का मतलब फर्स्ट रो को हमें हाइड करना है एंड सेकंड कॉलम को हमें हाइड करना है। जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटरमिनेंट लिख देना है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा A21 A23 एंड देन A31 एंड A33। फिर आपको लिखना है प्लस जो थर्ड एलिमेंट है, वो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास A13 और उसके बाद हमें फर्स्ट रो को हाइड करना है, थर्ड कॉलम को हाइड करना है। क्यों, बिकॉज एलिमेंट है A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो हमारी हाइड हुई, थर्ड कॉलम हमारा हाइड हुआ, जो एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए उनका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो यहाँ बच गया A21 A22 एंड देन A31 एंड A32। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। सो ये हमारे पास होगा A11 एलिमेंट एज इट इज़, देन ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट यानी कि A22 इंटू A33 माइनस ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट यानी कि A32 इंटू A23, देन माइनस का A12 वाला एलिमेंट, देन A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 एंड देन यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को प्लस A13 करना है आप लोगों को एंड A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। सो ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऑर्डर 3 की है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। याद रखिएगा ये एक फॉर्मूला है, जब हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रोसीजर है 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। ये प्रोसीजर कब काम आया हमारे पास, जब हमने इसको एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1 किया। बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना है पॉजिटिव में, देन सेकेंड एलिमेंट लेना है नेगेटिव में एंड देन थर्ड एलिमेंट लेना है आपको फिर से पॉजिटिव में, यानी कि प्लस माइनस प्लस करके ये रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड हुआ। हम इसको सीखेंगे अभी कि हम इसको रो 2 के अलॉन्ग कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं और हम लोग एग्जांपल वहाँ भी ले लेंगे, इसको हम लोग कॉलम 1 के अलॉन्ग भी कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग अपने नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।